अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक मंच मोदी विचार मंच द्वारा अण्णा भाऊ साठे जयंती के अवसर पर सावित्रीबाई फूले भवन गंजपेट पुणे में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी राज्यों से संतगण उपस्थित थे। शब्द पावर न्यूज पर बोलते हुए मुख्य अतिथि संत सूरज ब्रह्मे महाराज ने मांग की कि सरकार भारतीय मुद्रा पर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर छापे, अण्णा भाऊ साठे को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। इस कार्यक्रम में शब्द पावर न्यूज़पेपर का भी विमोचन किया गया। शब्द पावर के महाराष्ट्र ब्यूरो रवि सिरसाम और संवाददाता सचिन कदम पुणे के द्वारा सभी संतों का स्वागत किया गया। संत बौद्धिक मंच मोदी मंच यांचा मोठं संमेलन आहे। या ठिकाणी देशातील बरेच संत या ठिकाणी आलेले आहेत। त्यापैकी सूरज ब्रह्मे महाराज यांची आज आपण मुलाखत घेणार आहे। समोर आपल्या संत संमेलनाविषयी आपल्याला सांगणार आहे की याचे उद्देश काय आहे आणि समोर त्यांची काय दिशा आहे। महाराज आपका नाम? स्वामी सुदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक मंच जो है ये मंच किसके लिए स्थापन किया गया? देखिए, सबसे पहली बात है कि सारे सनातनियों को एक मंच पर लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच की स्थापना की गई है। और वैसे नरेंद्र मोदी विचार मंच ये एक शाखा है और नरेंद्र मोदी विचार मंच का जो गठन है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में गुजरात में 22 जून 2004 को किया गया था और उस उद्देश्य को लेकर इसका गठन किया गया। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का उद्देश्य है कि सारे सनातनियों को एक मंच है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक मंच का बहुत दिन से अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक मंच का जो उद्देश्य है ये आपने बता दिया, लेकिन ये ऐसे जनता बोल रही है ये कोई बीजेपी का प्रचार तो नहीं चल रहा है? नहीं, बीजेपी का प्रचार हमारे मंच में कभी कोई किसी नेता का नाम नहीं लेता, न बीजेपी का न कांग्रेस का। इसलिए ये सिर्फ सनातनियों पर ही हम जब सर करते हैं, सनातन करते हैं और सारे सनातनियों को हिंदू राष्ट्र बनाने का क्यों आपका उद्देश्य? सबसे पहली बात तो ये कि हिंदू संख्या है यहाँ पे 82% के लगभग यहाँ पे हिंदू की संख्या है। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था इस उद्देश्य को लेकर हम जब देश का बंटवारा हुआ था कि मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान के दौरान हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जो महात्मा गांधी थे उन्होंने उनको तो मुस्लिम राष्ट्र दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, लेकिन हिंदुओं को भारत दे दिया, हिंदू राष्ट्र दे दिया। तो इस उद्देश्य को लेकर आज हम ही नहीं पूरे सनातन एक रूप में रखा और हिंदू राष्ट्र की मांग करने से मुस्लिम समाज नाराज नहीं होगा, ये पता नहीं? नहीं, किसी के नाराज होने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको तो हमारे सनातनियों को न्याय दिलाना है। हमारे सनातनियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आप देखिए जहाँ पर होता है वहाँ हमारे सनातनियों की क्या स्थिति है, वहाँ हमारी माता बहनों की आबरू लूटी जा रही है, वहाँ हमारे सनातनी भाइयों के जमीन में कब्जा किया जा रहा है। मतलब ये स्थिति आज बंगाल की स्थिति देखो, पश्चिम बंगाल की स्थिति देखो, आप जम्मू कश्मीर की स्थिति देखो, हम पूछ कर गोली मारा गया। देखिए हमारे सनातनियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हम उस अत्याचार को खत्म करने के लिए हिंदू राष्ट्र बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो करेंसी में आना चाहिए, ऐसा महाराष्ट्र से बहुत बार मांग की है। इसके ऊपर आपका क्या मत है? हम भी चाह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो करेंसी में आना चाहिए। जब महात्मा गांधी जी की फोटो करेंसी में है तो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, इससे महापुरुषों की फोटो तो करेंसी में आना चाहिए। हमने भी पहले इस मांग को हमने रखा है और आज भी इस मंच के माध्यम से हम इस मांग को रखें। अण्णा भाऊ साठे को भारत रत्न पुरस्कार की मांग की थी। जी, हम इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम लोग भी बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांग नेताओं के द्वारा किया गया है। लेकिन अब जो मांग की जा रही है वो संतों के द्वारा की जा रही है और संतों की बात को सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि संतों की संख्या बहुत है। और अगर संत चाहेंगे तो सरकार को गिराने का भी काम कर सकते हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम संतों को संसद तक पहुँचाकर और हम बाबा साहब का जो फोटो है वो हम करेंसी में लगाने का काम करेंगे और जो हमारे अण्णा भाऊ साठे जी हैं हम उनको भारत रत्न दिलाएंगे। धन्यवाद। आमचं संमेलन झालं आहे, त्याच्यासाठी ब्रह्म महाराज यांचं मी मत त्यांनी आपल्याला दर्शवलेलं आहे। त्याच्यामध्ये त्यांनी भारतरत्न बाबासाहेब आपल्या अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न मिळावे आणि बाबासाहेबांचा फोटो करन्सीवर हवा याचं त्यांनी मागणी दर्शवलेली आहे। त्यात पुण्यावरून मी शब्द पावडर सांगतो।